दोस्तों आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो लाइट यानी प्रकाश से जुड़े होंगे। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, प्रकाश किसका रूप है? दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या प्रकाश निर्वात में चल सकता है? तो हाँ दोस्तों, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है? दोस्तों निर्वात में सबसे अधिक होता है और कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। कहाँ पर? न्यूनतम सबसे कम कांच में होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या होती है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा 400 से 700 nm तक होती है। 400 nm का प्रकाश किस रंग का होता है? दोस्तों बैंगनी रंग का होता है। और 700 nm का प्रकाश रंग लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। नौवां प्रश्न, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? दोस्तों लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अधिक दूरी से दिखाई देती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्टिक्स कहा जाता है प्रकाश के अध्ययन को। ऑप्टिक्स कहा जाता है प्रकाश के अध्ययन को। प्रकाश का सीधी रेखा में चलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रकाश का एक सीधी रेखा में चलना रेखीय प्रसार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का सतह से लौटना क्या कहलाता है? दोस्तों प्रकाश का किसी सतह से लौटना परावर्तन कहलाता है। क्या कहा जाता है उसे? परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन का मुख्य नियम क्या है दोस्तों? तो इसका सूत्र है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका प्रमुख नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं? दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आप अगला प्रश्न, अवतल दर्पण कैसी प्रतिमा बना सकता है? दोस्तों अवतल दर्पण की बात की गई यहाँ पर। अवतल दर्पण कैसी प्रतिमा बनाता है? तो दोस्तों वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिमा बनाता है अवतल दर्पण। 17वां प्रश्न दोस्तों, उत्तल दर्पण कैसी प्रतिमा बनाता है? उत्तल दर्पण आभासी और सीधी और छोटी प्रतिमा बनाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आभासी, सीधी और छोटी प्रतिमा बनाता है। प्रकाश का माध्यम बदलने पर दिशा बदलना क्या कहलाता है? दोस्तों प्रकाश का माध्यम बदलने पर दिशा का बदलना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहा जाता है उसे? अपवर्तन। अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों स्नेल द्वारा दिया गया था अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का मान हमेशा होता है दोस्तों, अपवर्तन का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों 2.42 होता है। और श्वेत प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों ये 7 रंगों से बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का विसरण किससे होता है? दोस्तों प्रकाश का विसरण प्रिज्म से होता है। प्रकाश का विसरण किसने खोजा था? तो दोस्तों ये न्यूटन ने खोजा था प्रकाश का विसरण। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूजेंस ने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों न्यूटन ने प्रकाश का कण सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्रकाश का मूल कण क्या कहलाता है? प्रकाश का मूल कण फोटोन कहलाता है। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों 0 होता है फोटोन का द्रव्यमान। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो E = hv फोटोन का सूत्र होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल का प्रथम मापन किसने किया था? प्रकाश जो है इसकी चाल का सबसे पहले मापन रोमर के द्वारा किया गया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। प्रकाश की गति का सटीक मापन किसने किया था? तो दोस्तों माइकलसन ने प्रकाश की गति का सटीक मापन किया था। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग होता है। 36वां प्रश्न, हीरा ज़्यादा क्यों चमकता है? दोस्तों उसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा सर्वाधिक चमकता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन
परावर्तन और विसरण से बनता है। इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है? तो इंद्रधनुष दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और विसरण के माध्यम से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जल में तिनके टेढ़े क्यों दिखते हैं? दोस्तों जल में अगर तिनका पड़ा होता है तो वो अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीली किरणों का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण नीला दिखाई देता है आकाश। अगला प्रश्न, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग क्यों प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर से दिखाई दे। लेजर प्रकाश की क्या विशेषता होती है? दोस्तों लेजर प्रकाश एक रंगी, सहसंवेदी और तीव्र होता है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका पूर्ण रूप होता है। होलोग्राफी किस प्रकाश पर आधारित है? दोस्तों लेजर प्रकाश पर आधारित है होलोग्राफी। अगला प्रश्न, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। फोटोइलेक्ट्रिक सिद्धांत प्रभाव को किसको सिद्ध करता है? फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव जो है किसको सिद्ध करता है? तो दोस्तों प्रकाश के कण के जो स्वरूप होते हैं उनको सिद्ध करता है। प्रकाश के तरंग रूप का प्रमाण कौन सा प्रयोग होता है? तो दोस्तों प्रकाश के तरंग स्वरूप का प्रमाण यंग का द्विरंध्र प्रयोग इसका प्रमाण होता है। पोलराइजेशन किसका प्रमाण होता है? तो दोस्तों पोलराइजेशन किसका प्रमाण है? तो प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग का होना पोलराइजेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विवर्तन किसका प्रमाण है? दोस्तों विवर्तन प्रकाश का तरंग स्वरूप का प्रमाण है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों लगभग 8 मिनट 20 सेकंड या कहीं पर 16 सेकंड भी दिया हो सकता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग इसका समय होता है पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों का क्रम VI, बैंगनी, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से इनका 7 रंगों का क्रम होता है। अगला प्रश्न 53 नंबर का प्रश्न दोस्तों, नीला रंग अधिक प्रकीर्णता क्यों होता है? दोस्तों नीला रंग अधिक प्रकीर्णता क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग प्रकीर्णित कम होता है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी किरणें जीवाणुनाशक होती है? दोस्तों पराबैंगनी किरणें जीवाणुनाशक होती है, इन्हें UV अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। कौन सी किरणें गर्मी प्रदान करती हैं? दोस्तों अवरक्त किरणें गर्मी प्रदान करती है। सूर्य का प्रकाश किससे जीवनदायी है? दोस्तों विटामिन D प्रदान करने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। 60 नंबर का प्रश्न, चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में किसका है? दोस्तों चंद्रमा पर जो प्रकाश है ये सूर्य के प्रकाश का परावर्तित प्रकाश है, जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको रोज डेली मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपन प्रश्न की ओर। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो दोस्तों प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। कैमरा लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों अपवर्तन सिद्धांत पर काम करता है कैमरे का लेंस। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप किसका उपयोग करता है? दोस्तों सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग करता है? सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर का प्रश्न, दूरबीन किस पर आधारित है? दोस्तों लेंस और दर्पण पर आधारित है दूरबीन। पेरिस्कोप किसका प्रयोग होता है? पेरिस्कोप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण का प्रयोग होता है पेरिस्कोप में। प्रिज्म से प्रकाश क्यों मुड़ता है? दोस्तों प्रिज्म से प्रकाश इसलिए मुड़ता है क्योंकि अपवर्तन के कारण प्रकाश मुड़ जाता है। विवर्तन
क्या है? दोस्तों विवर्तन, जब प्रकाश संकीर्ण रंध्र से गुजरते समय मुड़ जाता है उसे विवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, व्यतिकरण क्या है? दोस्तों व्यतिकरण किसे कहा जाता है? जब दो प्रकाश तरंगें आपस में मिलती है, चमकीली और अंधेरी धारियाँ बनाती है, उसे व्यतिकरण कहा जाता है। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है? दोस्तों फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धातु सतह पर प्रकाश डालने से उत्सर्जित होता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ स्वरूप कैसा सिद्ध होता है? तो दोस्तों पोलराइजेशन से प्रकाश का अनुप्रस्थ स्वरूप सिद्ध होता है। फोटोन को में कौन सी दो विशेषता होती है? तो दोस्तों फोटोन जो है इसमें ऊर्जा और संवेग इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, कौन सी तरंग विद्युत स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश के बाद आती हैं? तो विद्युत स्पेक्ट्रम में दृश्य के बाद पराबैंगनी किरणें यानी पराबैंगनी तरंगें आती हैं। अगला प्रश्न, 73वां प्रश्न, कौन सी तरंग प्रकाश से दृश्य प्रकाश से पहले होती है? तो दोस्तों अवरक्त तरंग जो होती है ये दृश्य प्रकाश से पहले होती है। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य प्रकाश कैसे होती है? तो दोस्तों एक्सरे की प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो है प्रकाश से कम होती है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य प्रकाश से कैसी होती है? तो रेडियो तरंग जो दैर्घ्य है जो है ये प्रकाश से जो लाइट है इससे अधिक होती है। नेक्स्ट, सूर्य की अधिकतम ऊर्जा किस क्षेत्र में होती है? दोस्तों दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में सूर्य की सर्वाधिक प्रकाश का क्षेत्र होता है। धुआं में लाल रंग अधिक क्यों दिखाई देता है? दोस्तों धुआं में लाल रंग अधिक दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि इसकी दृश्यता सबसे अधिक दूरी तक रहती है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? इसके माध्यम पर निर्भर करती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट दोस्तों, निर्वात में सभी रंगों की चाल कैसी होती है? तो निर्वात में समान होती है सभी रंगों की चाल। कांच में किस रंग की चाल सबसे कम होती है? दोस्तों बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है कांच में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पोलराइज चश्मा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पोलराइजेशन सिद्धांत पर आधारित है पोलराइज का चश्मा। नेक्स्ट, होलोग्राम बनाने में कौन सा प्रकाश प्रयोग होता है? दोस्तों होलोग्राम बनाने में लेजर प्रकाश का प्रयोग होता है। किस वैज्ञानिक ने व्यतिकरण का प्रयोग किया था? तो यंग नामक वैज्ञानिक ने व्यतिकरण का प्रयोग किया था। कौन सा रंग आँखों के लिए सबसे आरामदायक होता है? दोस्तों हरा रंग हमारी आँखों के लिए आरामदायक होता है। कौन सा प्रकाश जीवाणुनाशक होता है? दोस्तों पराबैंगनी प्रकाश जीवाणुनाशक होता है। अगला प्रश्न, सूरज की किरणों से हड्डी मजबूत क्यों होती हैं? क्योंकि विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। फोटोन किसका वाहक होता है? दोस्तों फोटोन विद्युत चुंबकीय बल का वाहक होता है। प्रकाश का दोहरा स्वरूप क्या कहलाता है? प्रकाश के दोहरे स्वरूप को तरंग और कर्णरूप स्वरूप कहलाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घटने पर उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घटती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का प्रश्न, प्रकाश की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रयोग प्रकाश की तरंग स्वरूप को सिद्ध करता है? तो यंग और द्विरंध्र प्रयोग प्रकाश के तरंग स्वरूप को सिद्ध करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्रभाव के कण स्वरूप को सिद्ध करता है? तो दोस्तों कौन सा प्रभाव प्रकाश के कण स्वरूप को कौन से सिद्ध करता है? तो वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रकाश के कण के स्वरूप को सिद्ध करने का कार्य करता है। सूरज से आने वाली कौन सी किरणें त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं? दोस्तों पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 550 nm होती है? दोस्तों हरे रंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 550 nm होती है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 590 nm होती है? तो ये पीले रंग की तरंग दैर्घ्य 590 nm होती है। कौन सा प्रकाश सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है? दोस्तों बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है। कौन सा प्रकाश सबसे कम ऊर्जा वाला होता है? लाल रंग का प्रकाश सबसे कम ऊर्जा वाला होता है। पृथ्वी पर जाने जीवन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, क्योंकि पृथ्वी पर संपूर्ण इकोसिस्टम या पृथ्वी पर जितने भी जीव पौधे सभी को ऊर्जा का स्रोत सूर्य है यानी सन है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये 100 प्रश्न इसी प्रकार के मैंने पिछले कई वीडियो में 100 प्रश्न या 50 प्रश्न की श्रृंखला में आपको प्रश्न दिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहतर होगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।